full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम खुश और मंगलमय होंगे और आप लोगों की होली सेलिब्रेशन बहुत ही शुभ और मंगलमय रही होगी। आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी इस वीडियो में और साथ ही साथ अपना होली सेलिब्रेशन शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठी थी बिकॉज अब ना मैंने अपना जो वर्कआउट रूटीन है थोड़ा सा मॉर्निंग में करना स्टार्ट किया है। कोई ऐसे हाई फाई मॉर्निंग रूटीन में वर्कआउट नहीं हो पाता है, बट हाँ 5 बेसिक स्ट्रेचेस मैंने इस साल जो रुजुता दिवेकर का फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो उन्होंने ही सजेस्ट किया है। ये 5 स्ट्रेचेस हैं जो पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करते हैं, सारे मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। इट हार्डली टेक्स 5 to 7 मिनट्स टू डू इट इन द मॉर्निंग। एंड ये वाली जो स्पेसिफिक मुद्रा है ना, मेरी बिल्कुल भी पहले नहीं होती थी, हाथ ही पीछे नहीं जाता था, बट विद टाइम अब जैसे करते करते 1-1.25 महीना हो गया है तो ये देखिए कितनी अच्छी मुद्रा बननी स्टार्ट हो गई है। और उन्होंने कहा भी था विद टाइम विद प्रैक्टिस ये मुद्रा एकदम हाथ बहुत अच्छे से आपके नमस्ते की पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे आप इसको करते रहेंगे तो बॉडी में ना थोड़ी थोड़ी एजिलिटी डेवलप हो जाती है। और अब सारी स्ट्रेचिंग के बाद मैं थोड़ी देर बैठ के अनुलोम विलोम करूंगी और साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करूंगी। ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट ही बस मेडिटेशन कर पाती हूँ। तो ऑल इन ऑल वर्कआउट सिर्फ 15 मिनट्स का होता है। मॉर्निंग में बस इतना ही टाइम निकल पाता है और उसके बाद मैं फटाफट जाके शावर ले लूंगी, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर भी बैठी तो वो आलस चढ़ने लगता है और फिर सारे जो सुबह के काम होते हैं ना वो डिले हो जाते हैं। और एक दिन अगर आपका काम डिले हुआ तो फिर नेक्स्ट डे बस अपनी एक्सरसाइज ही छूटती है, घर के काम तो चलते ही रहते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज बनी रहे, ये रूटीन बना रहे, मैंने सोचा कि विदाउट एनी ब्रेक मैं फटाफट से जाके शावर वगैरह लेके रेडी हो जाती हूँ। तो अभी बस मैं रेडी हुई हूँ और अब मैं जाऊंगी स्ट्रेट अवे किचन में। फिलहाल अभी मैं आपको ना अपनी ये एक्स टूल की मशीन दिखाती हूँ। ये मैंने आपको एक ब्लॉग में शेयर भी किया था। ये हमें रिसीव हुई थी कुछ टाइम पहले, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने शेयर की थी। इस वीकेंड ना हम लोगों ने इससे कुछ डिजाइन बनाए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अभी हम लोग भी बहुत न्यू है इस मशीन को यूज करने के लिए और इसे ना हमें बाहर सेटअप करना पड़ा था क्योंकि हमारे पास स्मोक प्यूरिफायर नहीं है। तो इसमें से जो स्मोक निकलता है वो ऑब्वियसली हार्मफुल होता है, इसीलिए हमने इसे बाहर सेटअप किया था। और ये देखिए हमने इस थोड़ी सी ये ब्लैक वुड थी, उस पे हमने कोशिश की थी कि हम इस पे कुछ एनग्रेव करें कृष्णा की पेंटिंग, बट वो अच्छी सी नहीं आई थी। और उसके बाद हमने ये वॉच बनाई, एक कोस्टर बनाया गोविंद केशव का, एक वॉच और बनाई। तो कुछ इस टाइप से हमने इस पे काफ़ी क्रिएटिविटी की अपनी। अभी स्टिल वी आर लर्निंग। ये मशीन काफ़ी वर्सटाइल है, इससे हम टोट बैग्स पे प्रिंटिंग कर सकते हैं, एनग्रेविंग कर सकते हैं। वो भी हम ट्राई करेंगे, जैसे जैसे ट्राई करूंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अब मैं आई हूँ किचन में फिलहाल और अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। आज पोहा बनना है। एक्चुअली जो 4-5 ब्रेकफास्ट होते हैं ना मॉर्निंग के, वही रोटेट होते रहते हैं। और जैसे जैसे आप ना ये विद टाइम अपना रूटीन फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके हाथ खुद ब खुद चलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जहाँ मैंने पोहा भिगा के रखा, थोड़ी देर वो पानी में सोक हो रहा था, इतने में सारा डिश वॉशर खाली किया, बच्चों का दूध रख दिया है निकाल के, गर्म तो मैं बाद में करूंगी जब बच्चे आएंगे नीचे। और मतलब जब आप एक्चुअली कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं, नए होते हैं गृहस्थी बसाने में, तब आपको इन सब कामों को करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट जैसे जैसे आप करते रहते हैं, सालों आप प्रैक्टिस करते हैं सेम चीज़ें, तो आपके हाथ ना खुद ब खुद चलने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, जिससे कि कम बर्तन हो और कैसे आपको काम पूरा मैनेज करके चलना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना वॉक लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला और थोड़ी मस्टर्ड सीड्स डाल के कैश्यूज ऐड कर दिए, ग्रीन चिली और करी लीव ऐड कर दिया, फिर अनियन ऐड किया, नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा अनियन को कुक करेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। ट्रांसलूसेंट अनियन हो जाते हैं ना, उसके लिए एक अलग सी मिठास आना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है। तो मैं खाली खड़ी नहीं होती किचन में, जब एक काम हो रहा होता है तब दूसरा काम भी स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे कि गैस फुल ऑक्यूपेंसी पे चलती रहे और मेरे सारे काम साइमल्टेनियसली चलते रहे, तो जल्दी काम हो जाता है। देखिए अभी 7:45 हैं और ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया है। पोहे के अंदर ना मैंने हाथ से उसको थोड़ा सा खोल लिया था, थोड़ा सा हल्दी और रेड चिली पाउडर मिक्स कर दिया था। बहुत हल्के हाथ से आपको पोहे को हैंडल करना है, कवर करके थोड़ी देर इसे स्टीम में कुक होने देंगे 5 मिनट और बस उसके बाद पोहा
झटपट रेडी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा-सा और टाइम था, तो मैंने सोचा आफ्टरनून की जो सब्ज़ी बननी है लंच के लिए, वो भी मैं चॉप करके रख देती हूँ। तो जैसा मैंने बोला ना, अगर आप किचन में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें रेगुलरली, तो बहुत जल्दी आपके काम हो जाते हैं, आपको पता होता है। थोड़ी-सी प्लानिंग चाहिए होती है, जैसे मुझे 1 दिन पहले की प्लानिंग पता होती है। मैं कल ही रात को डिसाइड करके सो गई थी कि आज ब्रेकफ़ास्ट में, लंच में, डिनर में क्या बनना है, उसके अकॉर्डिंग सारी प्रिपरेशन मेरी सुबह ही हो जाती है। एंड एक्चुअली इट वर्क्स एज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि सुबह-सुबह जितना आप काम कर लेंगे ना, पूरा दिन आपको और चीज़ों के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पोहा रेडी हो गया है, मैंने थोड़ी-सी इसमें चीनी मिक्स करी है और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। ये खट्टा-मीठा पोहा बनता है, कांदा पोहा बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और लास्ट में धनिया पत्ता तो ज़रूरी है इसे गार्निश करने के लिए। और ये बढ़िया-सा हमारा पोहा बन गया। मेरे बच्चों को पोहा खाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने लिए और अंशुल के लिए ही बनाती हूँ। हालाँकि मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चे भी खाएँ, बट उनके अलग ही नखरे होते हैं, तो कुछ और भी उनके लिए मुझे बनाना पड़ता है जिस दिन पोहा बनता है। और यहाँ पे देखिए चाय भी बन गई है और स्ट्रेट 8 बजे हैं एंड माय ब्रेकफास्ट इज़ ऑल रेडी। जो गोविंद के लंच में चीज़ें जानी हैं उसकी भी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो अब मैं आराम से बैठ के पहले अपना ब्रेकफास्ट एन्जॉय करूँगी, उसके बाद फिर मैं आके आगे अपने किचन के काम कंटिन्यू करूँगी। Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. चलिए अब मैं आप लोगों के साथ अपना होली सेलिब्रेशन शेयर करती हूँ। यहाँ शिकागो में टेम्पल्स में मार्च 6 को होलिका दहन हुआ था, तो हम लोग भी अपने पास ही एक मंदिर में गए थे जहाँ पे होलिका दहन की सारी तैयारियां हो रखी थी। बहुत सारे पैम्पलेट्स फेसबुक पे भी आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी फॉरवर्ड होते हैं, तो हमें भी वहीं से पता चला था। हमारे सारे फ्रेंड्स अटेंड करने वाले थे ये। और पहले मंदिर में अंदर गए हम लोग, वहाँ पे बहुत अच्छा भजन वगैरह चल रहा था, पूजा चल रही थी एंड आई मेट सम ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों आप लोगों से मिलके, मतलब एक अलग सी फीलिंग आ जाती है कि येस आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट, कि लोग ना इतनी भीड़ में भी मुझे पहचान लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आप लोगों से मिलना बहुत स्पेशल होता है मेरे लिए। और ये है होलिका दहन का दृश्य, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में रहते हैं, होलिका दहन आपने नहीं देखा, तो वीडियो के सही ही सही आप थोड़े से दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे हमने थोड़ा-सा कलर भी खेला था, हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल था यहाँ पे, एक-दूसरे को कलर लगा लिया, तो इस तरीके से होली हो गई। एक्चुअली जब भी कोई फेस्टिवल वीकडेज़ में पड़ता है ना, तो उसकी फ़ील थोड़ी-सी कम हो जाती है, क्योंकि सबका वर्किंग रहता है, तो इसी बहाने से ही हमने थोड़ी-सी होली सेलिब्रेट की। अगेन सेइंग दिस, मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग के साथ। आज मैं गोविंद को लंच बॉक्स में क्या दे रही हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बीइंग अ मॉम, आपको ना हमेशा बहुत इनोवेटिव होना पड़ता है, क्योंकि एक सी चीज़ अगर आप बच्चों को देते रहोगे ना, तो वो कभी खा के नहीं आते। एट द सेम टाइम आपको ध्यान भी रखना पड़ता है कि उनको राइट न्यूट्रिशन मिलता रहे, हेल्दी खाना मिलता रहे। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक पराठा बनाया। पराठे के ऊपर थोड़ा-सा मैंने मेयोनीज़ लगा के प्याज और टमाटर लगा दिया, उसको टमाटर प्याज का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर से मैंने थोड़ा-सा चीज़ ऐड कर दिया और गैस एकदम लो कर रखी है मैंने। इसको इस तरीके से मैं रोल कर दूँगी और कवर करके बस हमें लो फ्लेम पे तब तक रखना है जब तक कि ये थोड़ा-सा चीज़ मेल्ट ना हो जाए। थोड़ा-सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया था वेजीज़ में। तो इस टाइप का मैंने इसको रोल बना के दिया है, होपफुली वो खाकर आएगा। इस टाइप का मैं जब सैंडविच बना के देती हूँ तो उसे काफ़ी पसंद आता है, तो मैंने सोचा आज ब्रेड की जगह रोल बना के देते हैं, और साथ में थोड़ी केचअप रख दी, इफ इन केस उसे ड्राई लगेगा तो वो केचअप के साथ खा लेगा। तो ये हो गया उसका लंच बॉक्स रेडी। और यहाँ पे करीबन 8:30 बजा था, सारा मेरा काम डन हो गया, और ये दोनों भाई अब बैठ के कुछ खेल रहे हैं, चेकर्स खेल रहे हैं। एक्चुअली ये गोविंद का न्यू गेम आया है, और केशु को ना अपने कितने भी टॉयज़ हों, उसको भैया के टॉय में इंटरेस्ट होता है, वो एकदम भैया की कॉपी कैट है। और अब बारी आती है गोविंद को स्कूल ड्रॉप करने की। हाँ, उसका स्कूल बहुत हमारे घर से पास ही पड़ता है, तो बस मैं उसे वॉक करके ही फटाफट से ड्रॉप करके आई। थोड़ी-सी सुबह-सुबह वॉक भी हो जाती है, नेचर में निकलना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और अभी स्प्रिंग सीज़न आने वाला है, जितने आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, सब फ्लावर्स एंड लीव्स से भर जाएँगे। वो दृश्य बहुत ब्यूटीफुल होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए बैक टू मम्मी ड्यूटी अगेन। अब आती है इस लिटिल वन की ड्यूटीज़। तो इसको मैं दूध और रस्क खिला रही हूँ। जैसा कि मैंने बोला था, पोहा इसका तो कंप्लीटली मूड पे है, इसका कभी मूड होता है तो पोहा खा भी लेता है, नहीं मूड होता तो नहीं खाता। गोविंद को पोहा खाना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मैं उसके लिए एक रस्क लेकर आई हूँ, और साथ ही साथ हम लोग बुक्स रीड करते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपके बच्चे टीवी के लिए ज़िद नहीं करते क्या?
डेफिनेटली जिद करते हैं। केशु को खाते वक्त आइदर हमें टीवी देना पड़ता है या फिर आप उसको बुक दो। तो एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही होती है और मैं इतना पेशेंस लेवल नहीं होता कि मैं उसको बुक पढ़ाते-पढ़ाते खाना खिलाऊँ, तो कई बार ऐसा होता है कि टीवी दे के खाना खिलाना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि आराम से हम बुक्स रीड करते-करते खाना खाएँ। तो यहाँ पे उसका ब्रेकफ़ास्ट हो गया, वो थोड़ा देर प्ले करेगा, तब तक मैं अपना फटाफट से काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे ना मैं रेस्ट नहीं लेती कि चलो थोड़ी देर बैठ गए, थोड़ी देर फ़ोन देख लिया। आप लगातार जब काम करते हैं ना, तो एक मोमेंटम सा बना रहता है और आपके काम जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो डाइनिंग टेबल वगैरह क्लीन कर दी है, अब मैं पहले अपनी सब्जी छौंक दूंगी, उसके बाद किचन की क्लीनिंग करूंगी। आज भिंडी बनानी थी तो चॉप करके मैंने रख ली थी। और देखिए सेम वॉक मैं ले रही हूँ। अच्छे बर्तन जब आप यूज करते हैं ना, तो उन्हें बार बार आपको वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह इसमें पोहा बन गया, अब इसमें भिंडी बन जाएगी और फिर ये क्लीन होगी एक बार। मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा हींग, जीरा, हल्दी पाउडर ऐड करके जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। घर का बना हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अनियन ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और अनियन को सौते होने के बाद इसमें हम भिंडी ऐड करेंगे। इन द मीन टाइम यहाँ पे मैंने तवे में 1 से 1.5 चम्मच भर के बेसन लिया है। एकदम लो फ्लेम पे बेसन को भूनूंगी। ये डिफरेंट टाइप की भिंडी की सब्जी हम बना रहे हैं। भिंडी ऐड कर दी, सारे मसाले, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला ऐड कर दिया, रेड चिली पाउडर। और भिंडी में ना एक स्टिकीनेस होती है, एक लेस टाइप की होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए ना आप साथ ही साथ अमचूर भी ऐड कर देना। जैसे खटास जो होती है ना, वो इस लेस को कट करती है। और अमचूर ऐड करने के बाद मिक्स कर दिया और कवर करके अब मैं इसे कुक करूंगी। और यहाँ पे देखिए बेसन भी अच्छे से भुन चुका है। ये बहुत ही कुरकुरी और कोटेड भिंडी बनती है। जैसे आपकी भिंडी ऑलमोस्ट 70-80% कुक हो जाए ना, तब आप ये बेसन भी ऐड कर दीजिएगा इसमें और बस चला दीजिएगा, एकदम टेस्ट चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आलू की सब्जी बनती है बेसन वाली, वो किसी और व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पे देखिए भिंडी रेडी है। अब बस इसको बिना कवर किए सिम गैस पे थोड़ी देर में कुक करूंगी। और साथ ही साथ मैंने अपनी किचन वगैरह भी क्लीन कर ली, सारे फ्रूट्स कट करके रख लिए हम तीनों के, और सारा काम डन हो गया किचन का। और यकीन माने 10 से 10:30 बजे के बीच में मेरा घर का सारा काम खत्म हो जाता है। बिफोर लंच टाइम भी मुझे 1 से 1.5 घंटा मिल जाता है, जहाँ पे चाहे मैं केशु के साथ खेलूँ, चाहे मैं अपना कुछ काम कर लूँ। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, थोड़े से रूटीन्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको लगेगा कि आपका दिन कितना ऑर्गेनाइज़्ड है, कितना अच्छे से आप सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं। एक की है, आप सुबह थोड़ा-सा जल्दी उठिए। जब बच्चे आपके अराउंड नहीं होते और आपको काम करना होता है ना, तो आप दुगनी-तिगनी स्पीड से काम कर पाते हैं और बहुत पीसफुली काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं केशु को शावर वगैरह करा के रेडी करके लेकर आई हूँ। अब हम थोड़ी देर बैठ के बुक्स वगैरह रीड करेंगे। बुक्स रीड करने से बच्चों के लिए तो वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है, वो बोलना सीख जाते हैं। केशु ये कौन है? हाँ, पीटर और ये कौन है? पीटर पीटर चाचा। अच्छा, देन एज इफ थिंग्स वर नॉट बैड इनफ। और ये हैं कुछ केशु की फेवरेट बुक्स। काफ़ी बार मेरे पास इसके लिए भी क्वेरी आती है। पीट द कैट की सीरीज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, थॉमस सीरीज़ बहुत पसंद आती है। और ये सारी बुक्स हम जनरली अपनी नियरेस्ट लाइब्रेरी से इशू करा के लेके आते हैं। आपको 5 मिनट स्टोरीज बहुत सारी कंपाइलेशन में मिल जाएगी, कॉस्को में आती हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो ये दोस्तों आज का व्लॉग था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ हेल्पफुल लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड मुझे ज़रूर बताना कि आपका होली सेलिब्रेशन कैसा रहा। मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक रील पोस्ट की है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। फिर से मुलाकात करते हैं एक और ऐसे ही अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। Happy parenting. Take care of yourself and your family. Bye-bye. You're the rose in a